दोस्तों सावधान, शादीशुदा महिलाएं इस दिन भूलकर भी अपने बाल ना धोएं और खास करके सुहागन महिलाएं हो जाएं सावधान। इस दिन बाल धोने से परिवार पर संकट आता है और आपकी संतान के साथ कुछ भी हो सकता है और ऐसा करने से आपके पति की जान संकट में पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र में अनेक परंपराओं को आज भी विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण हर भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी क्रम में सुहागन महिलाओं को कुछ काम करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। आपको बता दें, बतौर उदाहरण हिंदू धर्म में कुछ दिन विशेष सुहागन महिलाओं को बाल धोना निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधा आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान या परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए हम आपको बताते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों बुधवार का दिन, खास करके कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इससे उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल धोने से कुंवारी लड़कियों को बचना चाहिए। दोस्तों बृहस्पतिवार का दिन, यदि कोई सुहागन महिला गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और न ही इस दिन नाखून, बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार वाले दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और न ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। दोस्तों सोमवार का दिन, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों पर या बेटों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। परिवार को जबरदस्त आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि अगर खाना खाते समय मुंह में कंकट आ जाता है या बाल आदि कुछ आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन में राहु केतु ने प्रवेश कर लिया है। भगवान शनि भी आपसे नाराज हो चुके हैं। ऐसे में आप कौवे को, कुत्ते को तथा गाय को भोजन खिलाएं, सब ठीक हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में ये ही संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर हम समझ ले तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें कई इशारा करती हैं। दोस्तों घर में दरिद्रता आने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है। मासिक धर्म के दौरान ना ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए और ना ही रसोई घर में खाना बनाना चाहिए। ऐसे में जो महिला मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में अगर पानी डालती है तो घर में सबसे ज्यादा जल्दी गरीबी का वास होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब घर में पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं, खासकर तुलसी, तो इससे भविष्य में आने वाला समय खराब होता है, बहुत बुरा दौर आ जाता है। दोस्तों घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालती हैं और इससे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आता है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो इससे ये पता चलता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं, शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अशुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में बुराइयां बैठती है तथा कलेश बढ़ता है और घर में गरीबी का और नकारात्मकता का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से बचे, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उसके जाने के थोड़ी देर बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। हमेशा याद रखें, झाड़ू लगाने के बाद भगवान से हमेशा प्रार्थना करने के बाद झाड़ू को आपको छुपा कर रख देना चाहिए और किसी की भी नजर में वो ना पड़े ऐसी जगह उसे रख दे। जिस प्रकार किसी गहरे राज को छुपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए।
वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू का एक स्थान बनाने की बजाय झाड़ू को किसी भी स्थान पर रख देते हैं, उनको घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे कर्ज बढ़ने लगते हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, घर में अगर बुरी स्मेल आती है तो भी आप गरीबी आने का संकेत मान सकते हैं इसे। महिलाओं के अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये भी आपके घर में गरीबी आने का संकेत माना गया है। पूजा करते समय क्रोध आना तो ये भी गरीबी आने का संकेत ही है। घर में बार बार मकड़ी के जाले का लग जाना, यानी आप बार बार साफ करें और बार बार जाले का लग जाना, बार बार कपड़ों का फटना, रास्ते में चलते समय चप्पलों का टूट जाना भी गरीबी आने के संकेत हैं। घर में मक्खियों का ज्यादा आना भी शुभ नहीं माना जाता है। ये लक्षण बताते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है। अगर घर में बार बार नींद आ जाती है और आपको सोने की इच्छा होने लगती है तथा उबासी आ जाती है तो ये लक्षण भी शुभ नहीं होते। दोस्तों, वहीं घर में चूहे का बढ़ना भी शुभ नहीं माना जाता है। ये घर में गरीबी आने का संकेत माना गया है। दोस्तों, गाय या फिर अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का कर्ज बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार होने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरी आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए अगली बार से इस बात का जरूर से ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबाल कर गिरना शुभ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रोजाना दूध उबलकर गिरता है तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में शुभ नहीं होता। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपके जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले भी भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं। आइए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई अलौकिक शक्तियां हैं तो इसका मतलब ईश्वर आपके साथ हैं और आपका आने वाला समय अच्छा ही होगा, क्योंकि स्वयं भगवान की आपके ऊपर कृपा बरस रही है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति आराधना में, नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानता है, उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है और वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ही ऐश्वर्य शक्तियाँ होती हैं, जो उसे ये संकेत दे रही होती हैं कि उसके जीवन में आने वाला समय उसके लिए बहुत भाग्यशाली होगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति के भजन गा रहा हो या किसी सत्संग आदि में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे किसी कथा को सुनकर, या उसका ध्यान बिल्कुल कथा के ऊपर लगे, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ध्यान कथा के टाइम पे इधर उधर हो जाता है। वो अपने घर के दैनिक कार्यों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान पूरी तरह से उस कथा पर ही होता है और वो बहुत ध्यान से भगवान की कथा को सुन रहा होता है। ये संकेत देता है कि उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और उस व्यक्ति का आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि भगवान की पूजा करते समय या उनकी कथा आदि सुनते समय आप इतने संतुष्ट हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना किस्सा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।